Guys, Assalamu alaikum. This is Dr. Najam again with another video, and today we have with us a very inspirational lady from Quetta. So we've been interviewing people from Peshawar, Lahore, Karachi, and this is the first time that we are talking to somebody from Quetta. We have with us Ms. Urooj Ali, and she is the founder of Uran Consultancy. So rather than speculating about her achievements, I would like herself to give a detailed introduction of her background, her concept that exists behind Uran Consultancy, and then we're gonna hear her story in as much detail as possible to see what we can learn from it. Thank you very much, Urooj, for taking out time and coming live with me. I hope that the viewers and myself are going to learn a lot from your story, because we are academicians, so we normally focus on theoretical aspects and all these stories. But I think the actual learning lies in the implementation of those theories, which people like you do. तो हम उर्दू अंग्रेजी मिक्स में चलेंगे, कोई एक खास लैंग्वेज हमारी जो है वो प्रेफरेंस नहीं है। वैसे उर्दू हमारी जो है वो कौमी लैंग्वेज है, तो हमें तो उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, लेकिन फॉर सम रीज़न क्योंकि हमारी एजुकेशन उस मीडियम में, तो वो खुद ब खुद अंग्रेजी निकल जाती है मुझसे। एनीवेज, विदाउट फर्दर अडू, आई पास द बक टू यू। प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड देन लेट्स हियर योर स्टोरी। Assalamu alaikum. Thank you so very much for inviting me, first of all. Secondly, it's a really great initiative. The stories of Pakistan, जो हमारी आसपास की stories हैं, जो वो businesses करते हैं और उनके क्या मसाइल होते हैं, उनसे learn करके जो है हमारे जो future entrepreneurs हैं, वो अपनी आगे future के business को ज़्यादा अच्छी तरीके से establish कर सकते हैं। So अपने बारे में बताती चलूँ तो मेरी जो तालीम है वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ही है। मैंने एम.कॉम किया था एंड नाउ आई एम करेंटली इन द मिडल ऑफ माय एमफिल, तो इन कॉमर्स। लेकिन ये है कि साथ में जिस तरह हर नौजवान की ख्वाहिश और ख्वाब होता है कि हम जो है पढ़ाई करेंगे फिर नौकरी करेंगे, क्योंकि हमें ये जो सोच होती है, मैं कहती हूँ कि ये हमें जो है विरासत में मिली होती है कि बच्चा पढ़े लिखेगा या बच्ची पढ़ी लिखेगी, उसके बाद जो है वो उसकी नौकरी होगी बड़ी अच्छी सी, तो वो एक लेआउट होता है। लेकिन दीज पास्ट फ्यू इयर्स हैव बीन वेरी टफ ऑन अस मिलेनियल्स, जॉब्स के हवाले से भी और बाकी चीज़ों के हवाले से भी। कंपटीशन इज़ वेरी टफ। सो व्हेन आई वेंट इनटू द मार्केट, सो आई फेस्ड मैनी थिंग्स। स्टार्ट की इंटर्नशिप्स वगैरह से, but ये कि after that firstly I was going for the job, I'm not going to lie, but वो एक चीज़ होती है ना, एक पैशन होता है, आपको नहीं पता होता where is your passion. So I went into a training. मेरी कैरेक्टरिस्टिक जो मेरी पर्सनालिटी की थी उसमें एक ये थी कि मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिलती थी लर्निंग की तो मैं उसको मिस नहीं करती थी। तो मुझे एक ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी मिली। आई वॉज इन मुल्तान एट दैट टाइम, और उधर मैंने जब ट्रेनिंग ली तो मुझे मेरा पैशन मिला। आई लव टू टॉक एंड आई लव टू ट्रेन, एंड सो आई थॉट आई एम गोइंग टू बिकम अ ट्रेनर। आई डिसाइडेड दैट डे, बट सोचने में और उसको अमल तक लाने में बहुत लंबा अरसा लगा, और वो क्यों लगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। खैर उसके बाद जो है मैं वापस क्वेटा शिफ्ट हो गई आफ्टर माय एम.कॉम। तो यहाँ पर जो था, अच्छा कोई भी बिजनेस बनाने के लिए, कोई भी मतलब भी जो एम्पायर्स हो या कोई छोटा सा बिजनेस हो, इट डजंट मैटर। द वन थिंग दैट यू नीड इज योर टीम। आपके साथ कोई एक या दो बंदे ऐसे हों जो आपको मिल जाएं, तब जो है वो जाके आपको हिम्मत भी मिलती है और वो चीज़ जो है ना वो बिजनेस में कन्वर्ट होती है। तो आप मेरी सेम मेंटालिटी, मेरी सेम माइंडसेट का जो अभी उड़ान बेसिकली हम लोग 2 लोग चला रहे हैं कोर टीम में। मैं हूँ उरूज अली और मेरे साथ होते हैं केनान आसिफ। सो वो एमफिल में मुझे मिले और 2017 की बात है, तो हमने इस चीज़ को डिस्कस किया। फिर 2018 के एंड तक जो था वो हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि लेट्स डू दिस, लेट्स मेक अ कंपनी हु ट्रेन यंग पीपल। उड़ान का फोकस जो है वो यंगस्टर्स पे है, और उसकी बहुत सारी वजूहात में से एक जो सबसे बड़ी वजह ये थी
कि अगर आप लाहौर, कराची, इस्लामाबाद वगैरह में देखें तो देयर आर वेरियस ट्रेनर्स, देयर आर वेरियस ट्रेनिंग कंपनीज, बट व्हेन यू कम टू क्वेटा, तो क्वेटा में जो भी कंपनीज या जो भी इदारे ट्रेनिंग करवाते हैं वो मतलब किसी और शहर से उनको ट्रेनर्स बुलवाने पड़ते हैं. So we thought this is a gap and this gap provides an opportunity. So let's do that here in Quetta. So हाँ, उड़ान एक क्वेटा बेस्ड जो है वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट फर्म है और हम लोगों की जो है वो सॉफ्ट स्किल्स पे काम करते हैं. इसके अलावा जो है हमने ये भी गैप देखा कि देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस जब एक बच्चा जो है वो ग्रेजुएट जो है वो निकलता है, उसको वहाँ से लेके जॉब या फिर अगर वो अपना भी काम करना चाहे उस जगह पर पहुँचने के लिए कुछ स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं जो कि यूनिवर्सिटीज़ हमें नहीं सिखा पाती हैं या नहीं सिखाती हैं. सो वी ट्राई टू ब्रिज दैट गैप एज वेल. उड़ान की अगर मैं बात करूं, इसकी प्रॉपर जो रजिस्ट्रेशन और शुरुआत हुई थी वो 2019 के स्टार्ट में, अप्रैल में जो है मैंने रजिस्टर करवाई थी कंपनी. एंड जैसे कि बाकी सब लोगों को जो है वो फैमिली की तरफ से डाउट्स और प्रेशर्स मिलते हैं कि ये तुम क्या करने जा रहे हो. जब आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपकी फैमिली या आपके जो आसपास के कुछ करीबी लोग हैं वो इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ सकते. तो ये कि जब उड़ान को जब रजिस्टर करवाना था, सो आई वेंट ऑन एंड आई जस्ट गो अहेड एंड रजिस्टर्ड इट. आई डिडंट टेल एनीबॉडी. सो आफ्टर द रजिस्ट्रेशन जब हमने काम स्टार्ट किया तब लोगों को, इवन के घर वालों को भी तब पता चला कि अच्छा बिजनेस स्टैब्लिश हो चुका है. उरूज, लेकिन ये कि मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगा. पहले एक ये बैकग्राउंड बता दीजिए कि आपका ताल्लुक किस इलाके से है बलूचिस्तान में, क्वेटा में? क्वेटा से ही हैं आप हैं या फिर किसी आसपास के दूसरे इलाके से हैं? और दूसरा ये बताइएगा कि आपने ग्रेजुएशन कब कंप्लीट की और आपकी ग्रेजुएशन में और आपके इस स्टार्टअप के शुरू होने में कितना गैप था बीच में? मैंने एक्चुअली एमकॉम मैंने किया था अप्रॉक्सिम हमने 2014, राइट. सो 2014 के बाद मैंने जो है वो 2 साल तक मैंने मुल्तान में ही, मैं मुल्तान बहादुर ज़फ़र यूनिवर्सिटी से मैंने किया था एमकॉम. उसके बाद 2 साल मैंने जो है वो एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन था वहाँ पर जो है मैंने जॉब की थी. उसके साथ साथ मैंने यूएसएड में एज इंटर्नशिप, पेप्सी में इंटर्नशिप और इस तरह की. लेकिन जब मैं क्वेटा वापस आई, इट वाज 2017, तब जाके जो मैंने बताया कि मेरा एमफिल स्टार्ट हुआ और एमफिल में ही मी एंड कनान आसिफ वी मेट एंड वी हैड द सेम मेंटालिटी एंड द सेम ड्रीम. सो देन वी डिसाइडेड टू स्टार्ट अ ट्रेनिंग हाउस. एट फर्स्ट मैं चाहती थी मैं किसी और ट्रेनिंग फर्म को या ट्रेनिंग हाउस को ज्वाइन कर सकूँ. और रही बात मेरी बिलोंगिंग की, सो आई वाज बोर्न इन क्वेटा, आई एम रेज्ड इन क्वेटा. I just went to Multan for my MCOM degree. So that was it. सही. तो लेट्स गो बैक टू अप्रैल 2019 जब आपने सोचा कि नाउ वी शुड फॉर्मलाइज द एंटायर थिंग. जी. Yeah, so first of all, we've decided 2018 के end में हम लोगों ने decide कर लिया था नेम वगैरह एक्सेट्रा, the whole plan and layout. बट वो फर्स्ट स्टेप होता है ना, वो मतलब हम सोच रहे थे कि अभी पहले काम शुरू कर दें, पहले रजिस्ट्रेशन करा लें, लेकिन काम शुरू हो नहीं पा रहा था. सो आई जस्ट पुश्ड माई सेल्फ एंड आई जस्ट रिसर्च के भाई कंपनी कैसे रजिस्टर होती है, एंड इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस, बिलीव मी. तो बस मैंने कहा चलो एक दफ़ा रजिस्टर करा लेती हूँ, फिर बाद में देख लेंगे. तो वो फर्स्ट पुश था रजिस्ट्रेशन का. रजिस्ट्रेशन के बाद दोबारा से जो था, बिकॉज इनिशियली जब आप स्टार्ट करते हैं अपने जो ड्रीम या पैशन या बिजनेस, इसको एक बिजनेस की शक्ल देने के लिए, you need a lot of guidance. You are like in a desert in the middle of night and there is no moon or no stars, I don't know, so you don't see anything. So ये हुआ कि IBA ने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया. अच्छा, यूनाइटेड नेशंस के साथ. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं लर्निंग की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ती हूँ, तो आई सॉ दैट अपॉर्चुनिटी और वो एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम था एंड आई अप्लाइड फॉर इट. और वो क्वेटा में ही फिर वो एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम जब चल रहा था, दैट वाज जुलाई एंड अगस्त. तो उसके दौरान ही द बेस्ट एंड ब्रिलियंट थिंग अबाउट IBA वाज, उन्होंने हमें एक वीक में बोला इस वीक में आपने जाके बिजनेस करके आना है, आपने पैसे कमा के आना है, फ्री में नहीं करना जो भी आप काम करते हैं. So I was vice principal at a school at that time. I did that for a very short period of time.
So I thought, okay, let's train my own teachers. So but ये कि आईडी ने कहा था, उन्होंने कहा था कि पैसे भी कमा के लाने हैं, आपने फ्री में नहीं करना, बिजनेस करके आना। तो मैंने बड़ा एक मिनिमम अपना वो जो है वो कॉस्टिंग की, और उसके बाद जो है ना मैंने फर्स्ट ट्रेनिंग जो है उड़ान की तरफ से विद ऑल सर्टिफिकेशंस एंड वो जो पूरा ट्रेनिंग का प्रोफेशनल प्रोग्राम लेआउट होता है, with refreshments, with energizers, with external trainers, मैंने एक ट्रेनर को भी बुलाया, तो वो बड़ा जबरदस्त हो गया। उसके बाद जो है ये कब की हम बात है? लोगों ने that was 2019 July and August. जुलाई अगस्त, ओके। या फिर एक महीना दोबारा जब ये प्रोग्राम खत्म हुआ, एक महीना गुजरा, उसके बाद हमारा इस प्रोग्राम से नेटवर्किंग की भी बहुत हुई, बिकॉज वी वर विद अदर बिजनेसेस, अदर एंटरप्रेन्योर्स। तो वहाँ से नेटवर्किंग स्टार्ट हुई, एंड देन आई फाउंड आउट कि नेटवर्किंग इज द की। Of course, I had Kenan Asif with me, and he is the kind of person जिसके बहुत ज़्यादा contacts हैं। उसके थ्रू हम डिफरेंट स्कूल्स में गए। रिजेक्शंस की अगर मैं बात करूँ तो इनिशियली हम स्कूल्स में गए, हम इंस्टीट्यूट्स में गए, हमने बहुत लोगों से मिले कि हम ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं और हम इस तरह का काम करते हैं, सो इफ यू विल गिव अस द अपॉर्चुनिटी। सो शुरू में तो जो है ना, अगर मैं आपको ऑनेस्टली बात करूँ तो हम मतलब फ्री में भी कोई नहीं ले रहा था। अगर हम शुरू की बात करें, शुरू में बड़ी रिजेक्शंस हुई, चाहे वो स्कूल्स की तरफ से, लेकिन ये कि आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों ने फिर अपने सोशल मीडिया को जो है उसके पेज को थोड़ा सा लाइव करना शुरू किया, और उसके फ़ौरन बाद हमने एक ग्रांट के लिए, क्योंकि वी वर ऑलवेज आउट लुकिंग फॉर एनीथिंग दैट कम्स अप, फिर एक ग्रांट के लिए अप्लाई किया। तो वो ग्रांट हमें मिल गई। अब उस ग्रांट से इट वाज नॉट वेरी मच, इट वाज 1 लाख रुपीज, बट हमारी क्योंकि इस तरह का बिजनेस है कि वी डोंट नीड इन्वेंटरी और एनी ऑफिस और एनी दीज काइंड ऑफ थिंग, तो हमने वो सारे जो ग्रांट थी उसको हमने लगाया अपनी मार्केटिंग में, और हमने जाके बड़े इदारों में ट्रेनिंग्स दी, और उसकी वजह से जैसे ब्यूटन्स में हमने दी और बहुत सारे इदारों में दी, उसकी वजह से लोग हमें थोड़ा सा फिर पहचानने लगे। And then we applied for National Incubation Centers Cohort 2. It happened in August, after August, maybe in November or September. तो वहाँ पे भी उड़ान की सिलेक्शन हो गई, और वहाँ से जो हमें नेटवर्किंग मिली, वहाँ से जो जिन लोगों के साथ हम कनेक्ट हुए, तो वो आहिस्ता आहिस्ता करके it became a company, a real business, a company we can say. So now we are doing our work properly like a business, and we have contacts with other businesses, corporate sector में भी कुछ लोगों के साथ, और खास तौर पे इंस्टीट्यूशंस में हमारे जो है वो नेटवर्किंग बिल्ड हो गई। अच्छा, उरूज, इस हवाले से बताइएगा कि आपने कहा कि आपकी आईबीए के अंदर ट्रेनिंग हुई, तो मे बी दैट वाज वन ऑफ द मेजर ब्रेक थ्रूज, क्योंकि उसमें उन्होंने प्रैक्टिकली आपको फोर्स किया कि यू आर गोना डू समथिंग। देखिए, दिस इज रियली ट्रू। अच्छा, आपको पहली तो बात ट्रेनिंग, दूसरी बात ये कि आपको मेंटोरशिप चाहिए होती है। पीपल लाइक टेक इट वेरी लाइट। अगर मतलब कोई आपको गाइड कर रहा है ना, यहाँ पर मोटिवेशनल स्पीकर या मोटिवेशन को लेके एक नेगेटिव भी माइंडसेट क्रिएट हुआ कि मोटिवेशनल, ये तो सिर्फ बातें करते हैं या एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट यू हैव टू हैव at least 1 or 2 mentors in your life that you can call and you can ask कि अभी यहाँ फंस गए हैं जी, अभी क्या करें, अभी मुझे समझ आया। एंड वो जो ब्रेक थ्रू आप कह रहे हैं, ये जो आईबीए की ट्रेनिंग थी, जो 2 months की ट्रेनिंग थी, दैट वाज अ ब्रेक थ्रू। और वो इसलिए क्योंकि वो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग करवाते हैं, वो आके बोल के सिखा के प्रेजेंटेशंस की वो ईमेल करके, मतलब प्रेजेंटेशंस आपको मटेरियल ईमेल करके अल्लाह हाफिज नहीं कर देते। और उसके बाद भी the trainers they were in contact with us, जिन businesses ने अपने आप को establish किया, जिन्होंने आगे उन्होंने constantly हमसे जो है वो बातचीत करते रहे और देखते रहते हैं achievements। so in the sense कि एक तो ये ट्रेनिंग, और दूसरी बात ये लर्निंग आपकी ना, आपको जहाँ से भी अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग मैंने पहले भी की हुई थी, बहुत सारे लोगों ने की होगी, but you have to keep on doing that
कीप ऑन लर्निंग। अगर हम उस एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग के बाद अगर तुम मुझसे पूछे एनआईसी में आपने क्यों अप्लाई कर दिया, जी वहाँ पे भी तो यही सिखाना था, बट दिस इज रियली डिफरेंट। ठीक है, मे बी कुछ बातें हम रिपीट करें, सीखें, लेकिन नई जगह नई अपॉर्चुनिटी देती है, नए कॉन्टेक्ट्स देती है, नई नेटवर्किंग देती है। दिस इज द टाइम वेयर एवरी बिजनेस रिलाई अपॉन नेटवर्किंग। जो जितना पीपल पर्सन होगा, जिसके जितने कॉन्टेक्ट्स होंगे, दिस इज द की, उसका बिजनेस सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा हैं। अदर फैक्टर्स इन्वॉल्व एज वेल, यस। दूसरी बात ये रिजेक्शंस एंड फेलियर्स। जहाँ तक बात है ना कि रिजेक्शंस की, शुरू में तो मिली ही रिजेक्शंस थी, बट ये कि काम करते जाओ। और सबसे बड़ी बात ये, सबसे ज्यादा प्रेशर आपको आता है फैमिली से, और इस चीज के लिए मेंटली तैयार रहना चाहिए। जो गोरा है ना, अगर आप वेस्टर्न कल्चर देखें, वो तो 18 साल के बाद आपकी अपनी लाइफ है, आपने जो मर्जी करना है करें, और आपको इंडिपेंडेंट छोड़ते भी हैं। लेकिन यहाँ पर जो है ना, 25 साल का भी जो होता है ना, वो काका होता है, आई एम सो सॉरी, तो उसको जो है ना बड़ा मतलब गोपाल पोस्ट की बड़ा करते हैं, मेरे ख्याल 60 साल तक बड़ा करते हैं, और उसके बाद शायद पेरेंट्स उसको अपने डिसीजन लेने देते होंगे। लेकिन हमारे डिसीजंस हमारे नहीं होते हैं, वेदर यू आर अ गर्ल और बॉय। आई एम नॉट सेइंग कि गर्ल्स के लिए अलग है, बॉयज के लिए अलग है, मे बी अ लिटिल बिट, बट आई डोंट बिलीव इट। सो ये है कि आपको फैमिली की तरफ से कि तुम अपना टाइम ज़ाया कर रहे हो या कर रही हो, तुम फलानी जॉब के लिए अप्लाई करो। दूसरी बात ये कि अभी मैंने आपसे जिक्र किया कि मैंने बड़े शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आई एक्टेड एज अ वाइस प्रिंसिपल इन अ स्कूल। वो मैंने 2 मंथ्स के लिए किया, बट उन 2 मंथ्स के बाद मैंने उसको डेलिबरेटली छोड़ा। उड़ान नहीं चल रहा उस टाइम तक, कोई 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 बिजनेस नहीं हो रहा था, उड़ान बन चुका था, एक ट्रेनिंग हो चुकी थी, बट देन आई फेल्ट कि ये जो मेरी जॉब है, ये मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही है। इफ आई हैव टू एस्टैब्लिश अ बिजनेस, आई हैव टू गिव माय 100 इवन मोर अटेंशन देन दैट। सो आई लेफ्ट इट। वो जो आपकी पक्की सैलरी लगी हुई होती है ना, वो जो आ रही होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो आपको जो है ना, वो आपका मतलब हर्डल होती है, आपको उसको निकालना होता है to make yourself hungry to establish your business. तो सोर्स ऑफ इनकम नहीं था कोई, तो बस फिर वो भी मैंने छोड़ दी, और उसके बाद मैंने 100% उड़ान पे फोकस किया। देन we went to NIC and other grants and as well as other institutions, you know. अच्छा, मैं अभी काफ़ी जो इंटरव्यू से गुजरा हूँ, तो आई कैन क्लियरली सी सम डिस्टिंक्टिव फेजेस थ्रू विच एवरी स्टार्टअप गोज। पहला फेज है जिसके अंदर इंसेप्शन होती है, आपके पास में आइडिया आता है, यू टेक द फर्स्ट स्टेप्स, यू टेक द एक्शन, यू डेवलप समथिंग, जैसे आपने कहा रजिस्ट्रेशन कर ली। दूसरे स्टेप में नजर ये आता है मुझे कि यू फेस सम हर्डल्स, जिस तरह आपने रिजेक्शंस की बात की, यू वेंट टू सेल योर ट्रेनिंग टू स्कूल्स एंड दे रिजेक्टेड यू। और तीसरा, जब आप इससे निकल जाते हैं, इस दौरान ही एक तीसरा फेज जिसमें आप एंटर होते हैं, वो होता है एक्सपोजर इंक्रीजिंग का। और एक्सपोजर के हवाले से आई सी दीज इंक्यूबेशन सेंटर्स प्लेइंग अ क्रूशियल रोल। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कि एनआईसी में जब आपने अपनी रजिस्ट्रेशन की, तो नेटवर्किंग की तो आप बात कर चुके हैं, किन किन हवालों से आपको समझ रहे हैं कि आपकी स्टार्टअप के अंदर सपोर्ट मिली एनआईसी से? देखिए, एनआईसी की अगर मैं बात करूँ, इट हैज़ बिन द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर मी टू ग्रो एंड फॉर उड़ान टू ग्रो। नंबर वन चीज़ वहाँ पर, ठीक है, मतलब अगर कोई आउटसाइड मतलब उससे बाहर निकल के, पिक्चर से बाहर निकल के देखे ना, तो वो ये देखेगा कि अच्छा यहाँ पर सेशंस हो रहे हैं, अच्छा यहाँ पर आपको वर्किंग स्पेस दी हुई है, अच्छा एक्सपोजर एक्सपोजर आपको मिल जाता है कहीं। हम जैसे लम्स वगैरह गए थे एनआईसी के साथ, बट इट इज वे मोर देन दैट। सबसे पहली बार जब हम एनआईसी जब मैं गई, तो मैंने आसपास के बिजनेसेस को देखा जो और सिलेक्ट हुए थे। वहां पर आपको जो है ना, आपको बहुत जबरदस्त लोग मिल जाते हैं। मेरे जो मेंटोर हैं अताशा, वो मुझे वहीं पे मिले। तो उन्होंने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया था। ही बेसिकली ही इज एन एंटरप्रेन्योर। बहुत सारे बिजनेसेस में उनका काम है और उन्होंने एस्टेब्लिश किए हैं। सो एनीवेज, तो आपको नेटवर्किंग इस तरह से होती है कि आपको और फील्ड्स के लोग मिल जाते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये कि आपको मेंटोर्स मिल जाते हैं। तीसरी बात ये कि वो जब आप सेशंस अगर देखा जाए कि वो सेशन है, बट इफ यू आर रियली देयर टू लर्न, वो जो सेशन आपको मिल रहा है, उससे आपकी बिजनेस में आपका आपका बिजनेस बड़ा
कहते हैं ना प्रोफेशनलिज्म आ जाता है उसमें। आपको अपने कस्टमर का पर्सोना क्या है ये आपको शुरू में नहीं पता होता, ना मुझे पता था, मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरा कस्टमर, मेरी मार्केट कौन सी है, मेरा निश क्या है। ये सारी चीजें जो है ना एनआईसी ने नेटवर्किंग के साथ, ये सारी चीजें हमें जो है वो फोकस, जैसे पहले ब्रॉड होता है ना फोकस, फनल टेक्निक जिसको हम कहते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आके वो फिर लेजर फोकस हो जाता है एक चीज पे। और जब लेजर फोकस हो जाता है तो उसके बाद जो है हम लोगों का विजन भी क्लियर हो जाता है और हम लोगों की बिजनेस में एक प्रॉपर डायरेक्शन हमें मिल जाती है। शुरू में मिस्टेक्स भी होंगी, शुरू में हम लोग अपनी इवन कस्टमर या मार्केट को गलत परसीव भी कर लेंगे, बट इट इज ओके, इट इज ओके। एंड देन वी डिस्कस विद देम incubation centers like NIC, and then they guide us. All right. Up professionally, you have become a trainer. I am also in a more or less similar field, teaching and training. मैं कुछ peculiarities देखता हूँ in teaching a technical subject and teaching soft skills, yeah, managerial subjects. What are your opinions and what are your learnings as far as this difference is concerned? Teaching soft skills, and the other thing is technical subjects. So for example, engineering ke andar, we talk about material properties, formula and stuff like that. But when it comes to teaching management, teaching soft skills, teaching entrepreneurship, things are different. What are your opinions about that? Yeah, things are very different. But according to me, learning something technical or teaching something technical, it is not easy. But if you are a student of a technical subject, you're an engineer, you ultimately need these soft skills. And soft skills को पढ़ाना, सिखाना, उससे पहले आपके अंदर वो चीज़ होनी चाहिए, आपके अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए। अगर मैं चाहती हूँ कि मैं अच्छा बोलूँ, एलोक्वेंस हो, सिल्वर टंग हो, तो आई हैव टू अचीव दैट। और वो रास्ता कहाँ से आएगा? शुरू में अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊँ तो आई वाज एंड आई एम वेरी इंस्पायर्ड विद द पीपल हु कैन टॉक रियली वेल। तो मैं उन लोगों से फिर पूछती थी कि हाउ टू डू दैट, हाउ टू टॉक लाइक दैट। और उन्होंने हमेशा एक ही बात की, बोल बोल के आता है, इस तरह की फील्ड में चले जाता है। सो आई एम अ डीजे एज वेल इन FM 101। तो ये है कि आप अपनी एक फील्ड चूज कर लें और उसके बाद अपने ना क्राफ्ट को उसको होन करें, उसको पॉलिश करें। जैसे ये मैनेजमेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाना, I think it is more tricky than a technical subject. It is just my opinion. Other people may differ with it. And why is it so? Because जो वो किताब में या जो वो एक गाइड में बातें लिखी होती है ना, उसको सिखाने के लिए आपको अपने एक पर्सोना भी चाहिए होता है। जो टीचर है या जो ट्रेनर है, उसका एक पर्सोना, एक स्पेसिफिक होना चाहिए। अगर आपने जो है मतलब आपने इवन ड्रेसिंग किस टाइप की हुई है, आपकी आवाज का लेवल कब ऊपर और नीचे होगा, इफ यू आर गिविंग अ ट्रेनिंग, सो इट इज वेरी डिफरेंट। बट ये है कि हर इंसान के अंदर एक मैनेजर, एक लीडर होना चाहिए, और वो किस तरह से बनता है, वो सॉफ्ट स्किल से बनता है। Excellent. I mean, I agree on many points, especially when it comes to management. As you said, that training that you received from IBA pushed you to do something practical. And I think this is something which is an added responsibility on the trainer to make sure कि जो practical aspect है वो भी आपकी trainings के अंदर शामिल हो। अच्छा, अब मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा उस aspect के ऊपर बात करें entrepreneurship के अंदर, जो कि मेरे ख्याल से running blood है, और वो है सेल्स टेक्निक्स। सेलिंग मैं समझता हूँ एक ऐसा स्किल है जो कि ना सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर बल्कि इंसान की अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर भी बहुत इस्तेमाल होता है। यू ऑफन हैव टू सेल योरसेल्फ टू पीपल, यू ऑफन हैव टू सेल योर आइडियाज टू पीपल। कन्विंसिंग और नेगोशिएशन की जो एबिलिटी वो भी उससे आती है। तो being an entrepreneur yourself, being a salesperson as well, because it's a small company, you're just two people, so you must have been acting as a salesperson as well. आपके ख्याल में आपने जब शुरू किया तो आप क्या गलतियां कर रही थी सेल्स में, अब आपने क्या चीजें सीख ली हैं कि अब आपकी वो सेल्स पे ज्यादा बेहतर हो गई है, और दूसरे लोगों के लिए क्या एडवाइस है अगर वो अच्छे सेल्स पर्सन बनना चाहते हैं तो व्हाट शुड दे डू? एक चीज जो हमने सीखी वो ये थी
कि शुरू में हमने कहा कि चलो एक्सपीरियंस आ जाएगा या फिर हमें एक एंट्री मिल जाएगी, चलो फ्री में ऑफर कर देते हैं, ठीक है, ट्रेनिंग। उसका तो रिस्पांस मतलब आई वाज लाइक एस्टोनिश्ड एंड यू नो कि फ्री में मिल रही है, कोई मसला नहीं है, आप बस हमें टाइम दे दें। तो हमें नहीं मिली थी, लेकिन जब हमने उसमें थोड़ा सा एक मिनिमम चार्ज करना शुरू किया ना, तब हमें ट्रेनिंग्स मिलना शुरू हो गई। अच्छा, और ये चीज़ हमें किसने बताई? ये वही मेंटोर्स, और वही जब एनआईसी में सेशंस होते थे तो उसके बाद हम उनसे पर्सनल अपने हर कोई अपने बिजनेस के हवाले से जो क्वेश्चन करता था, तो हमें सेल्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। देखें सर, मैं आपको एक बार मतलब आपने भी नोट की होगी, अगर आप जाते हैं ना मार्केट और आपको एक चीज़ सामने नज़र आ रही होती है फिजिकल, उसको लेना और ख़रीदना आसान होता है, मेरे लिए भी, सबके लिए भी। लेकिन एक चीज़ आपको नज़र नहीं आ रही है ना, वो क्योंकि इट्स सॉफ्ट स्किल्स, आपको ट्रेनिंग मिल जाएगी और आप उसके लिए पे कर रहे हैं, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू बाय दैट सर्विसेज। तो ये है कि शुरू में जो हमने गलतियां की वो ये कि अपनी प्रोडक्ट कभी भी फ्री में ऑफर ना करें, चार्ज एटलीस्ट लिटिल बिट, चाहे उस छोटी सी अमाउंट से आपका कुछ ना बनता हो, लेकिन ये कि वो उसको लॉन्ग रन में अगर आप देखें ना, तो शुरू में आपको फ्री की चीज़ जो है वो अट्रैक्ट नहीं करती, किसी को भी नहीं करती। तो ये हमें मेंटर्स और उन्होंने बताया, फिर हमने ये चीज़ अप्लाई की। दूसरा ये, सेल्स करने के लिए पहले तो कॉन्टैक्ट चाहिए होते हैं, जस्ट कीप एडिंग पीपल इन योर नेटवर्क, पूल बनाए। तीसरी बात ये कि अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस लाजमी रखें। दिस इज़ द टाइम ऑफ इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एंड व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सो ट्राई टू डू दैट। और अभी जैसे कोविड आया, कोविड में हम जैसे मार्च लॉकडाउन हो गया, ऑब्वियसली ट्रेनिंग्स तो अगर कोई वैसे भी कोई आके ले रहा हो ना, फिजिकली एक फिजिकल स्पेस में ट्रेनिंग हो रही हो, तो तब भी लोगों का थोड़ा सा माइंडसेट है कि हमें फ्री में ट्रेनिंग मिले। तो ऑनलाइन नया नया शिफ्ट हुआ था ऑनलाइन के लिए, तो उसमें हमारी सेल्स नहीं हुई, लेकिन हमने टू कीप आवर कंपनी अलाइव, उसकी प्रेजेंस है, हमने ऑनलाइन जो है वो सेशंस किए, फ्री ऑफ कॉस्ट की है। लेकिन ये किसी भी तरह करें, आप अपने हालात को देख के इम्प्रोवाइज करें, अपनी प्रेजेंस रखें। अगर देख रहे हैं कि कुछ अरसे से, अब जैसे हमारी ट्रेनिंग का काम है कि कुछ अरसे से काम नहीं हो रहा है, तो दरम्यान में एक दो सेशंस को कर दें, सो दैट पीपल डू नॉट forget that Uran exists, or forget that you people do this thing. दूसरी चीज़ ये है कि सेल्स के लिए यू हैव टू बी वेरी पेशेंट एंड नाइस, इफ आई एम गोइंग टू पुट इट वेरी बेस लेवल। आपको एक पेशेंट इंसान, एक अंडरस्टैंडिंग पोलाइट इंसान होना चाहिए, और सीखें, कॉन्स्टेंटली सीखें। आपको समटाइम्स ऐसे कस्टमर भी मिल जाएंगे जो आपको तब चढ़ा देते हैं, क्या मतलब आपको समझ नहीं आती इनके साथ क्या करें। अब वो अनजस्टिफाई, मतलब उसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते उनके बिहेवियर को, उनका बड़ा जैसा भी बिहेवियर होगा, लेकिन आपने अपना बिहेवियर बड़ा ही खूबसूरत और वही यस और थैंक यू और प्लीज वाला रखना है, और उसमें आपको भी समटाइम्स आपको नुकसान उठाना पड़ता है, आप अपनी तरफ से कुछ करते हैं कॉम्पनसेट करने के लिए या वैसे, बट ये कि डू नॉट, कुछ लोग जो है ना वो बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। अगर आप बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, या तो उस चीज़ को सीखें, मैनेज करें, क्योंकि उससे फिर सेल्स नहीं होंगी। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। और आर्ट ऑफ नेगोशिएशन, बड़ी किताबें पढ़ी हैं, इफ़ यू आर नॉट अ बुक पर्सन, आपकी ट्रेनिंग्स ऑनलाइन बड़ी फ्री पढ़ी हैं, और कोर्सेरा इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, वहाँ पे जाएं, आर्ट ऑफ नेगोशिएशन सीखें, कैसे बोलना है वो सीखें, और बोल के ही बोलना आता है, ये बात बिल्कुल सच है। तो लोगों से बात करें, अपने आसपास सर्कल जो है मैनेज करें, और उसी तरह से यही टिप्स होते हैं सेल्स इंक्रीज करने के। दूसरी ये विंडो ड्रेसिंग भी चाहिए होती है। एक चीज़, अगर आप उड़ान को देखें या कोई मैं जाऊं उड़ान को प्रेजेंट करने, तो मेरे हाथ में या तो मतलब मोबाइल या फिर टैबलेट में या फिर हाथ में एक फाइल होगी, और उसमें एक खूबसूरत सा कोई ब्रोशर बना हुआ होगा उसमें। तो ये चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। या अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो सीख लें कि खुद कैसे बनाते हैं। और मैंने क्योंकि सीखा कि ऑनलाइन जो है वो, जैसे कैनवा, और कैनवा का भी बल्कि आईबीए की ट्रेनिंग में हमें बताया था
उनके ट्रेनर्स ने, कैनवा पे जाएं, वहाँ पर लोगों कैसे डिज़ाइन होता है, वहाँ पर आपके ब्रोशर्स कैसे डिज़ाइन होते हैं. तो यू नीड दीज काइंड ऑफ थिंग्स. तो विंडो ड्रेसिंग आपकी होनी चाहिए, उससे ऑब्वियसली लोगों को पता चलेगा कि योर कंपनी इज लेजिटिमेट. प्लस ये रजिस्ट्रेशन करवाएंगे अगर आप अपनी कंपनी की, दैट विल हेल्प यू अ लॉट इन गेटिंग इन सेल्स. इस तरह से कि लोगों का थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्ड होता है कि ये एक रजिस्टर्ड कंपनी है और ये डॉक्यूमेंटेशन है. अगर आप किसी इदारे के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तब तो बड़ा हेल्पफुल होगा. वो इदारा देखेगा कि आपकी सर्टिफिकेशन है एक्सेट्रा एक्सेट्रा. So these are the type of things. Excellent. Let's get back to उड़ान now. और मैं चाहूँगा कि हम उस स्टेज पे जाएं जहाँ पे आपने अपनी सेलिंग स्टार्ट की, अपनी सेल्स के ऊपर बात आ रही है. कितनी रिजेक्शंस आपको हुई इससे पहले कि you were able to engage the first client? Hello? 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 I think we have lost Urooj. Oh, she's back. Okay, load shedding. या आज सुबह से प्रॉब्लम चल रही है हमारा. यूपीएस जस्ट फेल्ड नाउ. All right, so how long do we have now before the battery runs out? No, it's I'm good. मैंने मोबाइल्स के साथ Okay, connect so किया. I'll be very quick. मेरा जो क्वेश्चन था जो कि बीच में मिस हो गया वो ये था कि since we're talking about selling, so अब let's get back to Uran and let the viewers know कि आपको कितनी rejections फेस करनी पड़ी शुरू में इससे पहले कि you got your first client. और आपके ख्याल में आपने ऐसा क्या किया कि उस क्लाइंट ने आपको रिजेक्ट नहीं किया और एंगेज कर लिया? Well, अगर आप you are asking in terms of numbers, then 12 to 15 आराम से within 1 or 2 months. 1 or 2 months. So you rejection kept trying for 2 months, but शुरू, nobody came up. Yeah, we kept trying. So मतलब इंडिविजुअल लेवल पे भी हमने स्कूल्स में चले गए. फिर हमने कहा चलो वैसे ही अनाउंस कर देते हैं ट्रेनिंग, जैसे हम लोग इंडिविजुअली पे कर देते हैं कि देयर इज दिस मच ऑफ अ फी एंड देयर इज इवेंट हैपनिंग एक्सेट्रा. बट द फर्स्ट द ब्रेक थ्रू इन सेल्स जो हमें फंडिंग मिली थी, द ग्रांट मिली थी, वो शुरू में ही मिल गई थी उसी साल. ये 2019 की बात है. अगस्त में ये हुआ. फिर नवंबर में हमें जो है वो यूनाइटेड नेशन की ग्रांट मिल गई थी और उसमें जो है वो उसके बाद उन ट्रेनिंग्स को करवाने के बाद हमारे कस्टमर्स और या क्लाइंट्स बने, क्योंकि उन्होंने एक दफ़ा हमारी प्रोडक्ट देख ली थी. और जहाँ तक मैं बात कर रही थी ना कि डोंट ऑफर योर प्रोडक्ट फॉर फ्री, देयर आर सम टाइम्स दैट यू हैव टू. जैसे जब आप आइसक्रीम लेने जाते you taste the ice cream, right? But it is just a spoon, not a scoop. Just give a taste, but a spoon. If you want to do it for free, the scoop is not for free. तो this United Nation training जिसका आपने जिक्र किया, तो the grant was substantial, and in what areas did you spend that money? Purely marketing या फिर some other areas of your startup as well? No, not purely marketing. Marketing ka, because they gave us grant, but they asked for every penny कि हमने कहाँ पर spend किया. One thing we didn't take or save something for us. We like spend all of it on Udan. और ये करना बहुत ज़रूरी होता है कि आपका जो बिजनेस होता है ना वो आपकी बेबी की तरह होता है. यू हैव टू थिंक फॉर इट ऑल द टाइम. यू हैव टू थिंक अबाउट इट ऑल द टाइम. तो हमने इससे ट्रेनिंग्स लॉन्च की और ट्रेनिंग्स लॉन्च इस तरह की क्योंकि यूनाइटेड नेशन का थोड़ा सा नाम भी अटैच हो गया था. तो हमने कहा लेट्स गो फॉर लाइक बिग यूनिवर्सिटीज जैसे ब्यूटम्स. वहाँ पर अगर उड़ान वैसे ही जाता ना शुरू में जब वो बेबी कंपनी थी, तो एज एन इन्फेंट उन्होंने शायद नहीं करना था. वो तो छोटे छोटे इदारे भी हमें नहीं कर रहे थे इंटरटेन, तो ऑब्वियसली. लेकिन ये कि वहाँ पर हम गए एंड वी लॉन्च्ड अ ह्यूज ट्रेनिंग और उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा. फिर ये कि उसके बाद हम लोगों ने अपनी प्रेजेंस रखी सोशल मीडिया पे भी और लोगों को हमने बताया व्हाट उड़ान इज़ डूइंग कॉन्स्टेंटली, अपने आसपास लोगों को भी. तो उससे मैं तो कहती हूँ द की वाज द नेटवर्किंग. और उसके बाद
It was February 2020. उड़ान ने जो है वो एक ट्रेनिंग लॉन्च की, कोई ग्रांट नहीं थी, कोई फंडिंग नहीं थी, हम लोगों ने एक इवेंट क्रिएट किया, हमने उसको मार्केट कर दिया, तो लोगों ने रजिस्ट्रेशंस करवानी शुरू कर दी, तो लाइक दे पेड अस फॉर द ट्रेनिंग एंड वी लॉन्च्ड द फुल प्रोग्राम, so that was the first huge success for Uran. So that UN funded program, was that paid, or did you charge something for the past participants? The United Nations program, it was a grant actually. We applied for the grant and we got the grant. But you had this launch, the first launch, which came out of that grant. Is that true? Yes, and it was all our decision. There were many businesses. Everyone was given the same amount of money or grant, and they asked, "What do you want to do with this grant?" Because we had to support the SDGs, Sustainable Development Goals, and we did some activities that were helping those SDGs. So it was beneficial for them and for our business and for everything. Excellent. All right. I can see you sweating, and जब लाइट है वो भी चली गई है. आखिर में हम इसको क्विकली फिनिश करते हैं. मैं चाहूँगा कि अब तक हमने जो एक्सपीरियंस हासिल किया ट्रेनिंग के हवाले से भी, और बीइंग एन एंटरप्रेन्योर एज वेल, एंड मोर स्पेसिफिकली बीइंग अ फीमेल एंटरप्रेन्योर, because I think they have to cross a few more hurdles as compared to men. What would be your advice to the budding entrepreneurs in light of your experience? देखिए, सबसे पहले तो ये कि आपके अंदर ना वो ड्राइव और वो पैशन होनी चाहिए. No matter what your family is saying, no matter what your friends are saying, no matter what your friends and family are doing, क्योंकि जैसे जैसे आप इस सोसाइटी में रहते हो ना, आप अपने आप को, दिस इज ह्यूमन नेचर, आप अपने आप को दूसरे से कंपेयर करते हो. अगर आपके सारे फ्रेंड्स की शादियां होंगी ना, फिर आप में भी वो होगी कि भाई ये तो सारे फ्रेंड्स की शादियां हो गई हैं, सारे फ्रेंड्स की जॉब होगी, तो आपको भी फील होगा कि यार मेरी जॉब नहीं है, या मेरी गवर्नमेंट जॉब नहीं है, या फिर मेरे पास अभी गाड़ी नहीं है. तो ये आप अपने आप को सोसाइटी से कंपेयर करते हो, दैट इज वेरी नॉर्मल. पहली बात है इसको एक्सेप्ट करें. दूसरी बात ये कि ये भी एक्सेप्ट करें कि इफ यू वांट टू डू समथिंग यू हैव टू सैक्रिफाइस फॉर नॉट अ लिटिल, अ लॉट. तो तीसरी बात ये कि एक चीज हमें शुरू में बताई थी एक मेंटोर ने, जो कि बहुत ट्रू थी उस टाइम, मुझे नहीं, उन्होंने कहा था कि आप सोते जागते उठते बैठते अपने बिजनेस का सोचोगे तब आप एंटरप्रेन्योर. और ये बात दुरुस्त है. मैं सुबह उठती हूँ ना, तो वो मेरे दिमाग में उड़ान चल रहा होता है. मैं अपना कैलेंडर देखती हूँ तो मैं कहती हूँ अभी उड़ान का क्या क्या काम करना है. मैं किसी के साथ प्लान भी बनाती हूँ तो मैं वो उड़ान के कैलेंडर के दरमियान से जो है वो जगह निकाल के या अपने उस तरह, तो ऑल द टाइम कोई मुझे किसी फेवर के लिए बोलता है ना कि उरूज ये फेवर दे दें. अब जैसे ब्रोशर फॉर एग्जांपल बनाना है, नाउ आई डिजाइन गुड ब्रोशर्स, तो मैं कहती हूँ मैं नीचे लिख दूँ डिजाइन बाय उड़ान या इन कोलैबोरेशन विद उड़ान. I mean, I'm always thinking about my business. So पहली बात ये है कि you have to think and do these things. दूसरी बात ये है कि start learning and keep on learning. कोई ट्रेनिंग या कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस ना करो. ये मत सोचो ये इस टॉपिक पे ट्रेनिंग या अपॉर्चुनिटी मैंने ली हुई है, आपको नहीं पता होता आपको कौन वहां पर मिल जाए. समटाइम्स ऐसा होता है ट्रेनिंग अच्छी नहीं होती है, लेकिन वहां पर आपको ऐसे लोग मिल जाते हैं जो फिर आपको बड़ा फायदा देते हैं. ठीक है. तीसरी बात ये टीम, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है. यू हैव टू हैव अ कोर टीम, 1 or 2 or 3 or 10 persons. I don't know how big you want to go and what type of business you have. तो वो जो टीम होती है ना, टीम के साथ आपकी टीम, पहली बात टीम होनी चाहिए, ब्रिलियंट टीम होनी चाहिए, और आपकी अंडरस्टैंडिंग टीम के साथ होनी चाहिए, अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. आपकी टीम आपको आगे लेके जाती है. यू कैन नॉट गो फार अलोन, यू कैन गो फार एंड बियॉन्ड विद अ टीम. Excellent. So two main takeaways that maybe the audience can have are commitment, 100% commitment, more than 100% commitment. Keep thinking about your startup all the time. And secondly, you have to build a team, of course. So you can go up to a certain length alone, but after that, you are going to have some more people. You were saying something?
Yes, one more thing is you talked about like being a female entrepreneur. Yes. पहली बात तो ये कि the fam क्योंकि हर किसी के family setup different होता है. The family I come from is very liberal. My father is a professor, my sister is a doctor, my khalas are like all खाला फूफो सब काम करते हैं, बैंकर हैं, कोई टीचर हैं, कोई कहाँ पर है. तो मुझे इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ जिस तरह बाकी फीमेल्स को अक्सर फीमेल्स को होता है. बड़ा जेन्युइन प्रॉब्लम है बाहर निकलने का, किसी से मिलने का. एंड व्हेन यू आर गोइंग आउट और व्हेन यू हैव अ बिगर सर्कल, तो आपके मतलब ऑपोजिट जेंडर, अगर आप फीमेल हैं तो आपकी मेल्स के साथ भी कॉन्टेक्ट्स होंगे. तो उस चीज़ को पहले मैं कहती हूँ बीइंग अ फीमेल, ये रिस्ट्रिक्शंस अगर आपकी फैमिली की तरफ से हैं, पहले तो अपनी फैमिली को कंफर्टेबल करो. डोंट रिबेल अगेंस्ट योर फैमिली. इफ यू हैव टू डू समथिंग, मेक देम अंडरस्टैंड इट. रिबेल नहीं करना, ये चीज़ एडजस्ट करनी पड़ती है. दूसरा ये कि अगर आपकी टीम में कोई एक शख्स होगा, जैसे अगर मेरी टीम में अब जैसे कैनान है, तो व्हेन देयर कम्स अ टाइम जहाँ पर मैं कंफर्टेबल नहीं होती हूँ, तो ही हैंडल्स इट. दिस इज द ब्यूटी ऑफ अ टीम कि आप लोगों की स्ट्रेंथ भी डिफरेंट होते हैं और आप एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं. एंड बीइंग अ फीमेल इज इट्स, आप जहाँ से भी हो, जैसे भी हो, ये ना मतलब ये वाला चूरन बेचना ना अभी बंद कर दें कि अभी मैं तो औरत हूँ या मैं गरीब हूँ तो मेरे पास कांटेक्ट नहीं है, मेरे पास सिफारिश नहीं है. इट डजंट हैपन. आई आई एम बॉर्न विद अ जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर, थैलेसीमिया मेजर. मुझे महीने में 2 से 3 मरतबा ब्लड लगता है. मेरी रोज़ाना मेडिकेशन होती हैं, मुझे रोज़ाना मतलब बहुत सारी मेडिकल प्रोसेस से डेली गुजरना पड़ता है. आई मैनेज ऑल दैट. एंड आई डोंट से कि वाह देखो जी बड़ा मैंने तीर मारा है इसके साथ. अक्सर लोग मुझे कहते हैं, मुझे बड़े हाई पेडेस्टल पे रखते हैं. और मैं वॉलंटियर वर्क भी करती हूँ, मैं ब्लड ड्राइव्स चलाती हूँ बिकॉज आई एम अ पेशेंट ऑफ थैलेसीमिया मेजर. सो आई नो द पेन कि महीने में 2 से 3 मरतबा अगर आपको ब्लड चाहिए होता है तो कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं. आई हैव मैनी कॉन्टैक्ट्स बट देर आर पीपल हु आर like who are coming from outskirts, उनके पास नहीं होते इतने कॉन्टैक्ट. तो मैं इस चीज़ को प्रमोट करती रहती हूँ. सो ये है कि नो मैटर हु यू आर, नो मैटर what restrictions or कोई भी प्रॉब्लम्स जो भी आपकी ज़िंदगी में हर्डल्स हैं, you can overcome if you want to. You can do anything if you want to. But if you it becomes real when you believe it and if you believe it. अगर आपने द सीक्रेट किताब पढ़ी है तो आप रिलेट कर सकते होंगे. अगर नहीं पढ़ी है तो प्लीज़ पढ़ लें. अगर किताब नहीं पढ़ सकते तो डॉक्यूमेंट्री है नेटफ्लिक्स पे, वो देख लेंगे ना. पर्क्स ऑफ बीइंग अ मिलेनियल, बहुत सारे जगह हैं, तरीके हैं, हम जो है वो सीख सकते हैं. So keep on learning, and if you want to do something, do something. If you don't want to do something, just then leave it and go with something else in your life. Just don't waste your time and don't be the bichara or bichari of this community. It doesn't work. I mean, there couldn't be a better ending to this talk. आपने बहुत ही ज़बरदस्त बात की, और I think the essence of entrepreneurship is exactly what you just told in the end. That you don't have to put forward your excuses. Just do whatever you can with whatever you have, rather than running after the resources and coming up with excuses and complaints. So thank you very much. It was an excellent advice. I really like the part where you said, "Do not rebel against your family." So very true. I always tell my students that maybe in the West, the individual of society is the unit of a society is an individual. But when it comes to Pakistan and joint family systems like Pakistan, the unit of a society is a family. It's not an individual, which means you have to keep your family intact. You can never leave your family. Family is most important. So thank you very much for this advice and making me say that again in this talk. I look forward towards the growth of Uran, और मैं ये imagine कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह in a couple of months or year you will be delivering nationwide trainings. तो कोयटा से तो आपने start किया है, लेकिन I hope to see you in all the capital cities and all the different Muslim corners of Pakistan, and why not international, inshallah. So maybe think big, take a small step, and you'll be there one day. Thank you very much, Urooj. I hope कि आपका जो उड़ान consultancy है वो उतना ही उरूज पाए जितना आपका नाम.
So we hope that we talk again sometime in the future. Thank you very much. Sure, inshallah, anytime. Thank you so very much, and it was a pleasure talking to you. Same here. Thank you. Allah Hafiz. Allah Hafiz.